हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 15 और 16 अक्टूबर को आपका पीईटी यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रारंभिक योग्यता परीक्षा का आयोजन किया गया है। और इस परीक्षा को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है 10-10 प्रश्नों की। इस प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाता है। अगले 10 से 15 मिनट तक वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। देखने में इनकी संख्या आपको केवल 10 दिखाई देगी, लेकिन निश्चित रूप से यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं, कॉपी और पेन लेके बैठिए। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं उसको आप नोट करिएगा। जो चीज़ें आपको आती हैं नहीं भी नोट करिए, काम चलेगा। लेकिन जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उसको जो नोट करिएगा, उनका फेयर नोट्स बनाइएगा और साथ ही साथ उनका रिवीजन करिएगा। निश्चित रूप से आपको 15-16 अक्टूबर को जो आप पेपर देने जाएंगे, इन प्रश्नों में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया यहाँ पे तनामी, है ना। तनामी डेजर्ट की लोकेशन पूछी गई है। तनामी मरुस्थल जो है वह किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2018 के पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तनामी डेजर्ट आपका किस महाद्वीप में स्थित है या किस देश में स्थित है ना। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे दूं। जो तनामी डेजर्ट है वह आपका पड़ता है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इसकी लोकेशन है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने प्रॉपर पढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, एक द्वीपीय देश है और एकमात्र ऐसा देश है जो कि महाद्वीप की श्रेणी में आता है ना। अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक मरुस्थल जो आपके पाए जाते हैं, सबसे अधिक डेजर्ट जो आपके पाए जाते हैं, वह ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, यूरोप में। सबसे अधिक मरुस्थल होने के कारण इस ऑस्ट्रेलिया को आपने प्यासी भूमि का देश कहा है। और इसी मरुस्थल में या सॉरी इसी महाद्वीप में एक आपका डेजर्ट पड़ता है, ग्रेट विक्टोरिया, है ना। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। इसके अलावा ग्रेट गिब्सन, ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट सैंडी और तनामी डेजर्ट आपका इस महाद्वीप में स्थित है ना। इतनी चीजें आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हो गई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसके द्वारा की गई थी और किस वर्ष की गई थी। आपसे प्रश्न का उत्तर जो है अपेक्षित होगा कमेंट सेक्शन में, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रथम अम्ल वर्षा सूचकांक, है ना। प्रथम अम्ल वर्षा सूचकांक जो है वह किस देश में स्थापित किया गया है? अम्ल की बारिश होती है H2SO4 और HNO3, है ना। जब ये जल के साथ घुलते हैं तो यह जो है अम्ल वर्षा, अम्ल के रूप में नीचे गिरते हैं, जिसे आप अम्ल वर्षा कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक अम्ल वर्षा से प्रभावित देश आपका कौन सा है, उत्तर बताइएगा नॉर्वे। और इसी देश में जो है आपका विश्व का पहला अम्ल वर्षा सूचकांक स्थापित किया गया है, यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नॉर्वे, है ना। नॉर्वे में ये आपका पहला अम्ल वर्षा सूचकांक स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, भारत में किस स्थान पर अम्ल वर्षा होती है ना, या किस स्थान पर अम्ल वर्षा के वो पाए गए, निशान पाए गए हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ नॉर्वे की राजधानी क्या है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि सत्यशोधक समाज, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन हैं? आधुनिक भारत का इतिहास एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है ना। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है बताइएगा? ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा फुले दलितों के उत्थान के लिए जो है इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था और इसी कार्य के अंतर्गत इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, है ना। नेक्स्ट अगला आपसे पूछा गया शिक्षा। शिक्षा जो है वह किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? आपने पढ़ा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य संबंध आपके दिए गए हैं। यानी 3 प्रकार की सूचियां आपकी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। संघ सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है
जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं और उस पे नियम और कानून बनाने का जो अधिकार होगा वह सिर्फ और सिर्फ होगा केंद्र सरकार को, है ना। राज्य सूची, राज्य स्तर के महत्व के विषयों को शामिल किया गया है, इस पे केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती हैं। और समवर्ती सूची यानी ऐसे विषय जो राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही स्तर पर महत्वपूर्ण होते हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही सरकारों पे होता है, सरकारों का होता है, चाहे वह केंद्र सरकार हो और चाहे आपकी राज्य सरकार हो। यहाँ पे पूछा गया है शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था, है ना, या किस सूची को शामिल, किस सूची का विषय आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा शिक्षा जो है आपकी वर्तमान समय में समवर्ती सूची में है ना। समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो है शिक्षा राज्य सूची का विषय थी, है ना, लेकिन 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में होता है, 1976 में, और इस अमेंडमेंट के बाद शिक्षा को उठाकर राज्य सूची से कहाँ रख दिया गया है, समवर्ती सूची में रख दिया गया है। तो अमेंडमेंट भी आपसे पूछा जाता है किस संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था, तो 42वां बताइएगा। किस वर्ष रखा गया था, 1976 बताइएगा। और किस समिति के प्रस्ताव पर रखा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आपका उत्तर होगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक का नाम आपको बताना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस बुक का लेखक आपसे पूछे गए हैं। भारत में जो आपका नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय का पहली बार अनुमान किसने लगाया था। जिस व्यक्ति को आपने भारत का ग्रांड ओल्ड मैन कहा है, यानी वयोवृद्ध पुरुष कहा है, और साथ ही साथ जिन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, यह तीनों ही विशेषताएं किससे हैं, वही व्यक्ति जो हैं, वही आत्मा जो है वो पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। यानी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है आपके, दादा भाई, है ना, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वह व्यक्ति हैं जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे, याद रखिएगा। और भारत में नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का पहली बार अनुमान इन्होंने ही लगाया था। साथ ही साथ इन्हें जो है ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है ना। और इस पुस्तक के लेखक भी आपके यही हैं। तो इतनी विशेषताएं, जितनी विशेषताएं मैंने इनके बारे में बताई है, सब की सब इंपॉर्टेंट होगी, सबको नोट करिएगा। निश्चित रूप से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, इंटरनेशनल कोर्ट, है ना। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, रिपीटेड क्वेश्चन भी होगा, हमेशा एग्जाम में पूछा आता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग, है ना, द हेग। द हेग का, हेग जो है आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। और वर्तमान समय में भारत के रिप्रेजेंटेटिव जज आपसे पूछे जाते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के रिप्रेजेंटेटिव जज कौन है, तो याद रखिएगा वह दलबीर सिंह भंडारी आपके हैं, है ना। द हेग नीदरलैंड का शहर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा नीदरलैंड किस महाद्वीप में स्थित है, और साथ ही साथ इसकी राजधानी कहाँ पे है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माउंट किलिमंजारो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर आपसे पूछी जाए, है ना, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी जाए, या पूछा जाए कि अफ्रीका का एक सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, किलिमंजारो है। कहाँ पर स्थित है, तंजानिया, है ना। अफ्रीकी देश तंजानिया में इसकी लोकेशन है, किलिमंजारो की लोकेशन तंजानिया में है। और किलिमंजारो के बारे में कहा जाता है यह पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है, तो बता दीजिएगा। यह पर्वत जो है आपका एक सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तंजानिया की राजधानी, अफ्रीकी देश तंजानिया की राजधानी आप मुझे बता दीजिएगा कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में, है ना। सिंधु काल के किस स्थल से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, या इसी प्रश्न को कुछ ऐसे पूछा जाए कि सिंधुकालीन सभ्यता के किस स्थान से कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिलती हैं। याद रखिएगा एक स्थान पाकिस्तान में पड़ता है, चन्नू दड़ो जो है पाकिस्तान का एक प्लेस है, एक स्थान है। और यहाँ से आपके मिले हैं कॉस्मेटिक्स के सामान, यानी लिपस्टिक के साथ कहिएगा, और साथ ही साथ अन्य सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं वह आपकी इसी स्थान से मिली है। पाकिस्तान में स्थित है ये प्लेस, है ना, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। फिर आपको बताइएगा भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में है। भीमबेटका
भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 2 गुफाएं हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। हर एक एग्जाम में 2 गुफाएं आपसे हमेशा पूछी जाती हैं। एक तो पूछा गया है भीमबेटका गुफाएं। पहले मैं इसका उत्तर दूं, किस राज्य में है, तो रायसेन, है ना, रायसेन जिला आपका पड़ेगा। और राज्य कौन सा होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जो है यह आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये भीमबेटका गुफाएं आपके पड़ती हैं। और एक गुफा आप और याद रखिएगा, नाम होगा अजंता। अजंता गुफा और एलोरा गुफाएं, ये किस राज्य में है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ये दोनों ही गुफाएं, चाहे भीमबेटका हो चाहे अजंता एवं एलोरा गुफाएं हो, दोनों एग्जाम में आपसे कई बार पूछी गई है ना। अंतिम क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस। 1-2 क्वेश्चन आपसे दिवसों से भी बनते हैं, याद रखिएगा। पूरा वर्ष, यदि आप याद कर सकते हैं पूरे वर्ष के दिवस तो उसको याद कर लीजिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन इन केस मान लीजिए अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो इतना जरूर करिएगा, जिस महीने में आपका एग्जाम है, जैसे अक्टूबर में आपका एग्जाम है ना, तो अक्टूबर महीने के सभी दिवस याद रखिए। अक्टूबर महीने से 3 महीने आगे, मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी, है ना। और अक्टूबर महीने के 3 महीने पीछे, मतलब आपका सितंबर हो गया, अगस्त हो गया और जुलाई। जुलाई से लेकर, ठीक है, जुलाई से लेकर जनवरी तक के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से एक दिवस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे विश्व विरासत दिवस की बात हो रही है, कब मनाया जाता है, उत्तर आपका होगा 18 अप्रैल, है ना। 18 अप्रैल को यह दिवस आपका मनाया था, इसको याद रखिएगा। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंचे जिसको वास्तव में इस वीडियो की जरूरत है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। शुभ रात्रि।